हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम एक बार करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और एक करेंगे हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज और करंट के बीच में। लेकिन यहाँ पे दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो इनपुट करंट और वोल्टेज के रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे वो हो जाएंगी हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो आउटपुट के अकॉर्डिंग बनाएंगे वो होंगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम बनेगा। उसके लिए हम या तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाए या पीएनपी ट्रांजिस्टर, कोई भी एक ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन के अंदर हमें पता था कि जो एरो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, यहाँ से हम इनपुट देंगे। क्लियर? इनपुट यहाँ से हम दे रहे हैं यूजिंग दिस बैटरी। ये जो बैटरी है इनपुट की, इसको हम बोलेंगे वीई, क्योंकि ये एमीटर से कनेक्ट है यहाँ पे। क्लियर? ये है इसका एमीटर, ये हो गया बेस, और यहाँ पे है कलेक्टर। तो एमीटर से जो बैटरी कनेक्ट है उसको हम वीई के नाम से यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है इसको हम आर ई लिख सकते हैं, एमीटर का रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगी वो क्या होगी, देखो ये बेस है, ये एमीटर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगी वो होगी हमारी एमीटर बेस वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी ई बी, एमीटर बेस वोल्टेज। क्लियर? अब यहाँ से जो करंट हमारा, यहाँ पे जो करंट बनेगा कोलेक्टर पे, तो यहाँ पे होगा हमारा कोलेक्टर करंट। क्लियर? तो कोलेक्टर को हमने यहाँ पे रिवर्स वाइज किया हुआ है। जैसे हमने वर्किंग ऑफ पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर की थी, उसमें हम क्या करते थे, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते थे। यहाँ पे भी हमने यही चीज़ कर रखी है, एमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइस किया है। ये एन है, देखो एन को हमने किया है नेगेटिव से कनेक्ट, और बेस क्या है पी, तो पी को हमने किया है पॉजिटिव से कनेक्ट। क्लियर? तो एमीटर बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बाइस है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो लो रहेगा। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको ऑलवेज रिवर्स बाइसिंग ही करते हैं हम, रिवर्स बाइसिंग बाय यूजिंग दिस बैटरी। कलेक्टर के साथ कनेक्ट है तो इसको हम वीसीसी बैटरी यहाँ पे बोलेंगे। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल। कलेक्टर के साथ जो एक रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है उसको बोलेंगे आरसी, यानी कि कलेक्टर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगी कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज डेवलप होगी वो हो जाएगी हमारी वीसीबी। क्लियर? इसको यहाँ पे डॉटेड ही बनाएंगे। तो ये कलेक्टर बेस वोल्टेज हो जाएगी हमारी। और जो करंट नोट करेंगे यहाँ पे, कलेक्टर करंट नोट करने के लिए यहाँ पे हम एक एमीटर लगा सकते हैं आईसी नोट करने के लिए। क्लियर? यहाँ पे एमीटर करंट नोट करने के लिए जो हमारा जो एक यहाँ पे भी एक एमीटर हम लगाएंगे, किसको, एमीटर करंट को नोट करने के लिए, आई। क्लियर? तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटल करंट, टोटल एमीटर करंट क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन एमीटर वोल्टेज एंड एमीटर करंट, यानी इनपुट की वोल्टेज और इनपुट का ही करंट जब हम लेंगे तो उसको बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी यहाँ पे अब एक ग्राफ बनाएंगे बिटवीन एमीटर वोल्टेज एंड एमीटर करंट, और साथ में कंडीशन क्या होगी कि जो कलेक्टर वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखनी है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ये हो गया इसका वाई एक्सिस और ये है इसका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे लेंगे हम एमीटर बेस वोल्टेज, यानी कि वीईबी। क्लियर? ये हो जाएगी हमारी एमीटर बेस वोल्टेज। और वाई एक्सिस पे लेंगे हम एमीटर करंट। तो ये हो गया हमारा एमीटर करंट, यानी कि आई। अब करंट को हम नोट करेंगे यहाँ पे, मिली एमीटर जो है उसके लिए हमने वो लगाया था, तो मिली एम्पियर के अंदर हम इसको नोट करेंगे। क्लियर? और वोल्टेज को नोट करने के लिए क्या यूनिट रहेगी, वोल्ट। तो इसको हम वोल्ट में नोट करेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या रखना है, कलेक्टर वोल्टेज, यानी कलेक्टर बेस वोल्टेज जो हुई थी यहाँ पे डेवलप, उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या होगा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में सपोज हम कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है हमने लिया -2 वोल्ट। ठीक है, कम वोल्टेज पे देखेंगे, कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है -2 वोल्ट पे देखेंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो एमीटर बेस वोल्टेज है इसको इंक्रीज करेंगे बाय फिक्सिंग द कलेक्टर बेस वोल्टेज -2। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि जो
करंट है, एमीटर करंट, वो हमारा रैपिडली इंक्रीज़ करेगा यानी जो फॉरवर्ड के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस टाइप की करेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे मिलेगी। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे VCB इक्वल टू -2 वोल्ट। क्लियर। उसके बाद VCB को हम बढ़ा देंगे और उसको फिक्स कर देंगे। सपोज उसको हमने कर दिया -4 वोल्ट, तो -4 वोल्ट फिक्स करके एमीटर बेस वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके साथ भी क्या देखेंगे कि जो एमीटर करंट है हमारा वो और भी रैपिडली इंक्रीज़ करेगा। यानी यहाँ पे तो ग्राफ में थोड़ी सी बेंडिंग आई थी, लेकिन यहाँ पे जो है रैपिडली इंक्रीज़ करेगा तो ग्राफ जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो ये है इसकी VI करेक्टरिस्टिक्स। तो इस ग्राफ से हमें यही चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके अंदर कि फॉर गिवन कलेक्टर वोल्टेज एमीटर करंट इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एमीटर बेस वोल्टेज। यानी जितनी वैल्यूज़ हम इंक्रीज़ करेंगे एमीटर बेस वोल्टेज की, जो एमीटर करंट है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद फॉर हायर नेगेटिव कलेक्टर वोल्टेज तो नेगेटिव थी। क्लियर। तो उसको और मोर नेगेटिव अगर हम कर देंगे सपोज -4, तो एमीटर करंट जो है रैपिडली इंक्रीज़ करेगा। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होगा, आउटपुट की जो वोल्टेज है कलेक्टर वोल्टेज और आउटपुट का जो करंट है कलेक्टर करंट, उन दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन कलेक्टर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट व्हेन एमीटर करंट इज केप्ट कांस्टेंट। इसके अंदर हम जो एमीटर करंट है उसको कांस्टेंट रखेंगे, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लेना है कलेक्टर वोल्टेज यानी कि VCB, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लेंगे कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट IC होगा और कलेक्टर वोल्टेज क्या होगी, VCB। तो वोल्टेज को हम वेरी करेंगे। सपोज हमने 5 का डिफरेंस यहाँ पे हम लेंगे 5 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, और ये हो जाएगा हमारा 25 वोल्ट। क्लियर। ये हो जाएगा 25 वोल्ट। अब यहाँ पे जो करंट का एक्सिस है इस पे भी हम 5 का डिफरेंस ले लेंगे। 0, 5, 10, 15, 20, इस तरह हम यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने स्केल लिया है। अब कांस्टेंट क्या रखना है, यहाँ पे एमीटर करंट को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब स्टार्टिंग में हम नोट करेंगे एमीटर करंट को और फिक्स वैल्यू करेंगे एक एमीटर करंट की एक फिक्स वैल्यू के लिए, जो कलेक्टर करंट है वो हमें 0 नहीं मिलेगा। कलेक्टर वोल्टेज अगर 0 है और तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो एमीटर करंट है वो 0 नहीं मिलेगा एट ए फिक्स एमीटर करंट। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ है हमारा लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि कलेक्टर वोल्टेज 0 पे हमें कलेक्टर करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, एमीटर करंट को हम यहाँ पे अगर फिक्स कर दें, सपोज हमने यहाँ पे 5 मिली एम्पियर यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज़ करेगा। कलेक्टर करंट रैपिडली इंक्रीज़ करेगा जैसे ही हम कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे। तो इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे मिलेगी। और एक टाइम पे क्या होगा, जो करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा, यानी कितनी भी कलेक्टर वोल्टेज अगर हम बढ़ाएं तो जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा और उसकी एक फ़िक्स वैल्यू हमें मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हमने एमीटर करंट को फिक्स रखा था 5 मिली एम्पियर। तो ऐसे ही एमीटर करंट को इंक्रीज़ करते रहेंगे। अगर अब एमीटर करंट सपोज हमने 10 मिली एम्पियर कर दिया, तो उसके बाद फिर से हमें ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। स्टार्टिंग में इंक्रीज़ करेगा कलेक्टर करंट और उसके बाद क्या है, एक सैचुरेशन स्टेट अटेन कर लेगा। IE हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 मिली एम्पियर। तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स 3-4 यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर ए गिवन एमीटर करंट 15 मिली एम्पियर। $20 मिली एम्पियर। तो इस टाइप से जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ड्रॉ करनी है। तो इस ग्राफ से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिल रही है। फर्स्ट पॉइंट है, देखो, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एमीटर करंट कलेक्टर करंट इज नॉट 0 व्हेन कलेक्टर वोल्टेज इज 0। यानी एक फिक्स एमीटर करंट पे कलेक्टर वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो, और अगर 0 वैल्यू पे है तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0
करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जो करंट है वो ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि उसकी कुछ जो वैल्यू है हमें मिलेगी। जैसा ग्राफ में भी देखा, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है, देखो यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज पे करंट ज़ीरो नहीं है, बल्कि कुछ वैल्यू है इसकी। सेकंड पॉइंट, फॉर गिवन एमीटर करंट देयर इज़ रैपिड इंक्रीज इन कलेक्टर करंट, यानी एमीटर करंट को फिक्स करने के बाद अगर कलेक्टर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो रैपिड इंक्रीज होगा कलेक्टर करंट के अंदर, एकदम रैपिड इंक्रीज होगा कुछ टाइम के लिए, कुछ वैल्यूज़ के लिए। लेकिन आफ्टर दैट क्या होगा, फॉर गिवन एमीटर करंट कलेक्टर करंट बिकम सैचुरेटेड। एमीटर करंट के इंक्रीज होने से जो कलेक्टर करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सैचुरेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, एक फिक्स वैल्यूज़ की हमें मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स।